Hello everyone, welcome to Let's Learn. I hope you all are doing great and preparing well for qualifiers. So today we are going to start lecture number 3 and 4. लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 कवर किया है. अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर दो जिससे हम उसको रिजॉल्व कर पाएँ. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेक्चर नंबर 3 एंड 4. ये नोट्स आपको ऑन द वेबसाइट www.letslearn1110.com पर मिल जाएंगे इंग्लिश 1 के. एंड यस, सो वी आर नाउ स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 3 एंड 4. हाँ, तो इसके बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था. तो आज हम कवर करने जा रहे हैं वॉवल साउंड्स. जरा ध्यान से देखिए, ए, आई एंड यू. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यू. ओके, तो जितनी भी साउंड्स है ना, वो ये ए, आई और यू इसी की बेस से क्रिएट हो रही है वॉवल साउंड्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, आप जब अप बोल रहे हो, कप बोल रहे हो, तो अ हो रहा है. जब आप उस साउंड को कंटिन्यू कर दो अ, तो वो साउंड डबल ए बन जा रही है ना. वैसे ही अगर आप सिंगल आई, इंक, सिंक, पिंक, इन, ये सब बोल रहे हो तो आप सिंगल आई का यूज़ कर रहे हो. बट इसी को आप थोड़ा एक्सपेंड कर दो, क्लीन, सीट, बीट, तो वो दूसरी साउंड क्रिएट हो जा रही है डबल आई, जिसे हम यहाँ पे डबल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई साउंड, है ना. ये एल आई कुछ नहीं है, दिस इज कुछ नहीं. यहाँ पर आप ध्यान दो, डबल आई, तो उसे हम कह रहे हैं, उसे हमने एक साउंड क्रिएट कर दी, तो वो आ रही है क्लीन, सीट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखो, हाँ यहाँ आप देखो ओ और यू लगा हुआ है. ओ इज ऑल्सो वॉवल, यू इज ऑल्सो वॉवल, बट जो साउंड उभर के आ रही है, निकल के आ रही है, वो बेसिकली ये तीन ही होती हैं, ए, आई और यू. इसी का एक्सपेंड हम कर दें तो अ, आ, ई एंड यू का ऊ और डबल यू का ऊ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. आप एक बार इसको पढ़ के देख लो, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, अप, कप, टब, फादर, साउंड, राउंड, इंक, सिंक, क्लीन, सीट, बुक, जू. तो आप देखो कैरी फॉरवर्ड हो रही है साउंड, तो उसी का एक्सपेंड है और कुछ नहीं है. तो मेन ये तीन ही साउंड होती हैं, ए, आई और यू. आइए आगे बढ़ते हैं. ओके, आर्टिकुलेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. आर्टिकुलेशन हमने बात की थी. आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ क्लियर साउंड. तो जो भी क्लियर साउंड निकल के आ रही है उसे हम कहेंगे आर्टिकुलेशन. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल साउंड्स, है ना, ओरल साउंड्स, नेजल साउंड्स. तो ओरल साउंड्स जो ओरल कैविटी की हेल्प से हम क्रिएट कर रहे हैं वो ओरल साउंड्स हैं. जो नेजल कैविटी की हेल्प से क्रिएट हो रही हैं वो नेजल साउंड्स हैं. अब ये प्लस माइनस देखिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. प्लस और माइनस का डिफरेंस आप केवल प्रोनाउंसिएट करके पहचान जाओगे. माइनस में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं क, और प्लस में ख. आप देख रहे हो जब भी प्लस वाली साउंड हम निकाल रहे हैं तो देयर इज अ लिटिल ऑब्स्ट्रक्शन, थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है हमारे गले में. फिर से बोलिए, क, ख. तो जब हम ख बोल रहे हैं देयर इज अ लॉट ऑफ वाइब्रेशन, है ना. क, ख, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. तो ये प्लस वाली साउंड में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है अलॉन्ग विद वाइब्रेशन. और माइनस वाले में क्या होता है कि बस वाइब्रेशन आ रही है. यू कैन टच योर, you can touch once you want to understand it properly, like क, ख. तो when you are speaking ख, तो वहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, और क में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, केवल वाइब्रेशन है. तो यही है सारा. देखिए प, फ, सो यही चीज़ है. अब आप ये नाम देख के मत घबराइएगा कि ये वेलर क्या है, पैलेटल क्या है, रेट्रोफ्लेक्स क्या है, डेंटल लेबियल क्या है. दिस इज़ वेरी इजी. वेलर जिस एरिया ऑफ द माउथ से वो साउंड क्रिएट हो रही है, जिस एरिया ऑफ द हो रही है उसको वही नाम दे दिया गया, एज सिंपल एज दैट. ये जो रेट्रोफ्लेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो रेट्रोफ्लेक्स का इंग्लिश लैंग्वेज में हम नहीं देखते हैं. इसका साउंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं क्रिएट होता है ऐसा.
बट बिकॉज हम हिंदी शुरुआत से कैरी फॉरवर्ड किए हैं, और भी बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस है, लाइक फॉर एग्जांपल तमिल तेलुगु से कैरी फॉरवर्ड करते हैं सीखना दूसरी लैंग्वेज, तो इसीलिए हमें ये रेट्रोफ्लेक्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है. बट इंग्लिश लैंग्वेज में दिस रेट्रोफ्लेक्स हैज़ नो मीनिंग, सर ने ऐसा बताया इन द वीडियो. तो लेट अस कम टू आवर पॉइंट. उससे पहले हम ये नेजल साउंड्स वाला पॉइंट तो भूल ही गए. हाँ, नेजल साउंड्स. आप जैसे न बोल रहे हो, आप म बोल रहे हो, तो ये जो साउंड है ये ऐसी साउंड्स हैं जो नेजल कैविटी की हेल्प से क्रिएट हो रही हैं. न म. अगर इफ़ यू ट्राई टू क्लोज योर नोज लाइक दिस, क्लोज द लिड्स, न, यू कैन नॉट प्रोनाउंशिएट दिस साउंड. तो ये जो साउंड आ रही है ये दिस इज कमिंग बिकॉज ऑफ आवर नेजल कैविटी, तो इसे हम नेजल साउंड्स कहते हैं. एक बार मैं रीलोड कर लेती हूँ. हाँ, आई होप दिस इज विजिबल. तो देखिए, दिस इज नेजल कैविटी, नोज वाली, एंड दिस इज ओरल कैविटी. ओके, सो वेलर साउंड कौन सी होती है? जो वेलम दिस पार्ट ऑफ माउथ से क्रिएट हो रही है, वेलम दिस पार्ट ऑफ आवर माउथ, तो उसे हम कहते हैं वेलम. पैलेट से जो क्रिएट हो रही है दैट इज पैलेटल. डेंटल मतलब जो हमारे टीथ और टंग के कनेक्शन से क्रिएट हो रही है वो साउंड. दिस इज वेरी इजी एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट मेनी क्वेश्चंस आर गोना कम फ्रॉम दिस लेक्चर, बट इट इज़ जस्ट टू क्रिएट योर बेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो आपको पता होना चाहिए, बस ये बेसिक सी चीज़ है. अब हम आ जाते हैं, पहले डायग्राम को तो हम थोड़ा सा समझ चुके हैं, साथ में हम इसकी थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो. वेलर साउंड, तो हमने बात की जो साउंड इस पार्ट ऑफ द माउथ से क्रिएट हो रही है उसे हम वेलर साउंड कहेंगे. अब वेलर कॉन्सोनेंट है ना, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात हो रही है. ठीक है, ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात हो रही है, क्योंकि जो वॉवल साउंड है उनमें से ऑब्स्ट्रक्शन होता ही नहीं है. मतलब आप वॉवल साउंड को कंटिन्यूसली बोल सकते हो, उसमें आपके गले में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ही नहीं रही है. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स की वजह से ही ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसीलिए उसके ही ये टाइप्स हैं, है ना. आइए, वेलर साउंड कौन सी होती है? वेलर कॉन्सोनेंट इज अ कॉन्सोनेंट दैट इज प्रोनाउंस्ड विद द बैक पार्ट ऑफ द टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट known as the velum. This is the soft palate which is known as velum. This, और यहाँ पर जो हमारी टंग टच करती है तब जो साउंड क्रिएट होती है उसे हम वेलर साउंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल किक, है ना, आप किक बोल रहे हो तो आप थोड़ा स्लोली बोलो किक, तो आप देखोगे कि आपका सॉफ्ट पैलेट जो है आपके माउथ में, वहाँ पे आपकी टंग टच कर रही है, तब ये साउंड क्रिएट हो रही है किक वाली. तो इसीलिए उसको हम कहते हैं वेलर साउंड, क्योंकि वो वेलम से क्रिएट हो रही है. ठीक है, अब आ जाते हैं डेंटल साउंड पे. तो डेंटल तो यार बहुत क्लियर है, इसको तो आप याद भी आराम से रख लोगे. टीथ और टंग के कनेक्शन से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है दैट इज डेंटल साउंड, है ना. लाइक हम यहाँ पर पढ़ें तो डेंटल कॉन्सोनेंट्स अकर व्हेन यू ब्लॉक कंस्ट्रिक्ट एयर फ्लो बाय प्लेसिंग योर स्लिमी टंग अगेंस्ट योर अपर टीथ. जब हम एयर फ्लो को रोक देते हैं बिकॉज विद द हेल्प ऑफ आवर टंग, तो जो साउंड क्रिएट होती है दैट इज डेंटल साउंड. जैसे थिक, थिक बोलो तभी आप देखोगे कि एयर फ्लो रुक रहा है, थिक, है ना. बाथ, रेदर, तो ये जो साउंड्स क्रिएट हो रही हैं दीज आर कॉल्ड डेंटल साउंड. क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कोई आपको साउंड दे देंगे, आप उसको बोल के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी साउंड है ना. जैसे आप बोलो थिक तो आप समझ गए दिस इज डेंटल साउंड. किक तो आप समझ गए कि दिस इज वेलर साउंड, है ना. दिस इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ग्लॉटर साउंड क्या होती है? शायद दिस इज ग्लॉटल नॉट ग्लॉटर, आई विल करेक्ट इट इन द नोट्स. या अ ग्लॉटल कॉन्सोनेंट इज अ साउंड मेड यूजिंग द ओनली द ग्लॉटिस. जो केवल गले से जो साउंड क्रिएट हो रही है ग्लॉटिस से क्रिएट हो रही है. ग्लॉटिस कहाँ होता है? दिस हियर इट इज, सी ग्लॉटिस. जो यहाँ से साउंड क्रिएट हो रही है दिस पार्ट ऑफ आवर कैविटी, उसको हम कहेंगे ग्लॉटल साउंड. जैसे अभी आप बोलो हेड, हेड में और कोई पार्ट ऑफ द कैविटी इज नॉट बीइंग यूज्ड, ग्लॉटिस का यूज आ रहा है हेड, है ना. तो दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इज ग्लॉटल कॉन्सोनेंट, ग्लॉटल साउंड, है ना. ओ हो, हाँ, दीज आर द साउंड्स विच आर ग्लॉटल साउंड्स बिकॉज दे आर बीइंग प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ ग्लॉटिस ओनली, है ना. आई होप इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आइए लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्टिविटी.
In writing symbols, we have 5 characters, letters to represent vowel sounds. I'm sorry. हाँ, I'm sorry. तो राइटिंग सिंबल्स की बात हो रही है. वी हैव 5 कैरेक्टर लेटर्स टू रिप्रेजेंट वोवल साउंड्स. अब आप ध्यान दीजिए, वोवल कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, है ना. अभी क्या कह रहा है? लेटर्स टू रिप्रेजेंट वोवल साउंड. लेट मी जस्ट पुट इट ऑन चार्जर. या तो हियर यू कैन सी, ये हमने वोवल साउंड्स का देखा था, है ना. इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे. अब इन्होंने क्या लिखा है? वी हैव 5 कैरेक्टर्स और लेटर्स टू रिप्रेजेंट वोवल साउंड्स. नहीं, है ना. A, E, I, O, U तो वर्ड लेटर्स हैं जो हम वोवल कह रहे हैं, बट साउंड की बात हो रही है. तो ये दिस इज फॉल्स. 5 नहीं है. इन द वोवल साउंड्स I and double I, the former is a long vowel and while the latter is a short vowel. अब आप ध्यान से देखिए, आई जो साउंड है और डबल आई जो साउंड है, आई की साउंड कैसे आप प्रोनाउंशिएट करोगे? पिक, है ना, टिक. तो ये जो साउंड है ये तो जल्दी से खत्म हो जा रही है, तो दिस शुड बी शॉर्ट वन, है ना. पर ये लोग क्या कह रहे हैं? लेटर इज शॉर्ट वॉवल. ये इसे शॉर्ट वॉवल कह रहे हैं और इसे लॉन्ग वॉवल कह रहे हैं. ऐसा थोड़ी है. डबल आई क्लीन, तो दिस इज लॉन्ग वॉवल एंड दिस इज शॉर्ट वॉवल. तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स. Vowel sounds are required elements in the formation of words. हमने कल भी बात की थी कि without vowel sounds there could be no formation of any word. तो ये required होते हैं. हाँ, होते हैं. This is true. The vowel sound present in the word cup is U. हमने क्या बात की? कौन कौन सी साउंड्स होती हैं? अभी U का जो साउंड निकल के आएगा ये आएगा ऊ, है ना. कप में ऊ आई नहीं रहा है, कप में अ आ रहा है. तो इसकी क्या होनी चाहिए साउंड प्रेजेंट? दिस शुड बी द साउंड प्रेजेंट ऑफ दिस वर्ड. तो ये गलत है ना, फॉल्स. अ स्पीच साउंड इज रिटन बिटवीन 2 स्लैशेस स्लैंट लाइन्स. हाँ, दिस इज ट्रू. देखिए, स्लैंट लाइन्स में हम स्पीच साउंड लिखते हैं. दिस इज ट्रू. एक्टिविटी 1.4. द साउंड F इज अ फ्रैकेटिव डेंटल साउंड. ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए वर्ड लिख दिया. इसका मतलब बस कॉन्सोनेंट होता है और कुछ नहीं होता है. डेंटल साउंड. अभी कह रहे हैं F इज अ डेंटल साउंड. अब बोल के देख लीजिए कोई वर्ड. फ, आप बोल के देख लीजिए फ. तो फ कहीं से कहीं तक आपको लग रहा है कि डेंटल साउंड है? नहीं है. फ, ये इट इज नॉट अ डेंटल साउंड. तो डेंटल साउंड कौन सी होती है? जिसमें टंग और टीथ का कनेक्शन बिल्ड होता है, वो होती है डेंटल साउंड. जिसमें हम कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लगा रहे हैं टंग की हेल्प से, एयर फ्लो का. तो नहीं है ना, ये नहीं है. फॉल्स. द साउंड के इज अ वेलर साउंड. किक, हमने बात की थी ना किक के ऊपर. तो साउंड ऑफ के इज अ वेलर साउंड. यस, ट्रू. द साउंड ऑफ एच इज अ फ्रिकेटिव ग्लॉटल साउंड. ग्लॉटल हमने बात की थी, जो साउंड ग्लॉटिस से क्रिएट हो रही है. एच से हमने बोला था हैट, तो वो कहाँ से क्रिएट हो रही है? ग्लॉटिस से. तो दिस इज राइट, ट्रू. टंग इज अ पार्ट ऑफ नेजल कैविटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस पर एक बार हम देख लेते हैं. तो टंग कहाँ होती है? टंग इज इन आर ओवरल कैविटी एंड दिस इज आर नेजल कैविटी. टंग तो इसमें होती है ना. तो वो पार्ट ऑफ नेजल कैविटी कैसे हो गई, है ना. ये तो गलत है एकदम. इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेजल कैविटी. फॉल्स. When air moves through the oral cavity, nasal sounds are produced. Let's come to the diagram again. So जब साउंड्स ओरल कैविटी में एयर फ्लो की वजह से क्रिएट होती है तो वो नेजल साउंड्स कहलाती हैं. एब्सोल्युटली रॉन्ग क्वेश्चन. ऐसा कुछ नहीं है. जब साउंड नेजल कैविटी में के थ्रू फ्लो करेगी, एयर फ्लो होगा, तब साउंड जो प्रोड्यूस होगी वो नेजल होती है. ओरल में तो ओरल क्रिएट होगी ना. तो ये इसका आंसर भी फॉल्स होगा. So with this we have completed our lecture number 3 and 4. I hope you are completely okay and you have understood all the concept through this video. Thank you so much for watching this video till the end. And if you have any question, query, doubt or comment, please comment us down below. Thank you so much.